रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करण समय की राम राम। एक बार फिर रियल न्यूज हरियाणा की टीम कंचन नाथ के पास पहुंची है। भाई कंचन नाथ ने 9वां दिन है जो गर्भ जून की तपस्या करने लग रही है और कल आखिरी दिन है नवरात्रों का और कल सुबह लगभग 9 बजे कन्या पूजन किया जाएगा और कंचन नाथ को यहाँ से निकाला जाएगा। और ये वीडियो स्पेशल उन खातिर है जो साथी लगातार गलत कमेंट कर रहे थे। भाई कंचन नाथ ने एक पाखंड शुरू कर दिया या इसकी गुरु ने पीछा कमान का एक राह टो लिया, उन खातिर ये स्पेशल वीडियो है। क्योंकि कल नवरात्रे खत्म होने लग रहे हैं और वो गली गली टोंते फिरेंगे भाई हमने भी कन्या पूजानी है, कन्या पूजानी है। क्योंकि कल कन्या पूजन होगा और ये भी एक कन्या है जो तपस्या कर रही है लगातार 9 दिन से अनशन पर बैठी है। उन लोगों से पूछो जो अनशन पर बैठते हैं, किसी आंदोलन में अनशन पर बैठते हैं, किस तरह से वो 9 दिन बिना खाए पिए भूखे रहते हैं। और वही काम कंचन नाथ करने लग रही है। आज पूरी की पूरी वीडियो आप तक दिखावांगे। उनकी जो गुरु है वो पास में बैठी है, कितना पाखंड इन्होंने शुरू कराया है और इस पाखंड का नाम पे कितने पैसे इकट्ठे कर लिए, पूरी जानकारी आप उनके जो गुरु हैं राजनाथ जी उन तक पूछांगे। मैं से होगी तक कहूंगा एक बारी मेरे साथ आजे भाई। तो भाई हमारे साथ कंचन नाथ के गुरु राजनाथ जी हैं और ये कंचन नाथ तपस्या गर्भ जून की तपस्या करने लायरी। गुरु जी सबसे पहले तो आदेश रियल न्यूज पे स्वागत है आपका। आदेश आदेश। अच्छा गुरु जी, पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें काफी लोगों के कमेंट थे कि पाखंड शुरू कर दिया, क्या कहोगे इसको देख? देखो पहली बात तो जो पाखंड कह रहे हैं ना वो इसने तो आज ये 200 घंटे हो गए लेटिन इसका में और वो 24 घंटे ही लेट के दिखा दो फिर तो मैं मान जाऊंगी, मैं अपने आप ने मैं कह दूंगी भी हाँ मैं पाखंड कर रही हूँ। वो एक बार 24 घंटे ही लेट के दिखा दे यूं एकदम। कई बार लाइट भी चली जावे या गर्मी में यानी बिल्कुल उसमें भी रहे और 200 घंटे हो चुके और कल सुबह तक 216 घंटे हो जाएंगे। यानी कि 216 घंटे की तपस्या करके कल सुबह कंचन नाथ को इस गर्भ जून की तपस्या से निकाला जाएगा बिल्कुल। तो दूसरी बात मैं आपसे पूछूंगा, 216 घंटों में आपने कितने पैसे इकट्ठा कर लिए? पैसे था मैंने भाई खुद ही देख लियो कितने एक पैसे इकट्ठे करने लग रहे हूँ रे। हमें तो किसी ने से यानी भंडारे के लिए भी आज तक सवाल नहीं किया है भी भंडारे के लिए भी कोई पैसा दो, अपनी मर्जी से चाहे कोई 1 दो चाहे लाख दो वो मुझे स्वीकार है। लेकिन मैंने मांग के किसी से कोई पैसा नहीं लेती, कोई वो नहीं ना कोई मैं प्रचार खातर वो करया। हमने तो सिर्फ तपस्या से मतलब था। मैंने खुद अपना सामान मंगवा के रख दिया है भंडारे का। मैंने किसी से कोई सवाल नहीं करया भी मेरे को योगीगा पीपा दो चीनी का कट्टा दो ना, कोई मतलब नहीं है मेरे को इस चीज से। क्योंकि काफी लोग हैं वो वीडियो में आप भी देखते होंगे कि कमेंट ऐसे कर देते हैं और वो उनके परिवार में भी कोई ना कोई माता की पूजा करता होगा, उनके परिवार में कोई ना कोई कल को कन्या ढूंढता फिरेगा, अब कन्या पूजन करवाना है। लेकिन वो लोग भी इस प्रकार के कमेंट आप देखो हो कि इस लड़की का सहारा लेके आप पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। देखो जो यो ऐसे कमेंट कर रहे हैं ना वो हमारा अपमान नहीं कर रहे, वो एक माता का अपमान कर रहे हैं। तो थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, जो कुछ भी बोलो ऐसा शब्द कभी ना बोलो जो कि दूसरे को बुरा लगे। कमेंट काफी ऐसे आते हैं कि आपने इसका माइंड वॉश कर दिया। तो थम बतला के देख लियो, इससे यूं पता लगी जगह कि माइंड वॉश है इसका या कैसे है। माइंड वॉश होता तो या पढ़ाई कैसे कर पाती है? पढ़ाई करती है, पढ़ाई कर रही है तो वो पढ़ाई कैसे कर पाती है? अगर माइंड वॉश ही हो गया उसका फिर तो वह मेंटली होगी, मेंटल होगी तो वह पढ़ाई कैसे कर लेगी, कैसे काम धंधे कर लेगी? या तो गऊओं का दूध निकालना, गऊओं का हरा चारा डालना, सारे काम भी करे है, रसोई का भी करे है और यानी पढ़ाई भी कर रही है, तो फिर वो कैसे करती है बताओ? और काफी लोगों के कमेंट आए हैं कि जो इसकी गुरु है यानी कि आप पर FIR भी होनी चाहिए। भाई किसी ने यूं लागता हो तो करवा के देख लो। पहली बात तो ये बच्ची बालिक है, नाबालिग नहीं है। दूसरी बात ये जो कुछ भी कर रही है इसे खुद से ही पूछ लो ये अपनी इच्छा से कर रही है या मैं खुद करवा रही हूँ। और फिर माता की भक्ति करना, साधना करना हमारा नाथों का कर्म है, ये करना भक्ति करना, तो ये कोई पाप भी नहीं है। ये फिर आपने शुरू करे है या आदिकाल से चलता आ रहा है? आदिकाल से चलता आ रहा है। देख साधु सारे ही तपस्या कर रहे हैं, कोई धूणों की तपस्या कर रहे हैं, ये तपस्या भी कई साधु कर रहे हैं, एक उधर वाणी खेड़ा में भी करने लग रहा है। तो ऐसी बात तो नहीं है कि हम अकेले ही कर रहे हैं, वो तो बहुत कर रहे हैं। तो इसको पाखंड
क्यों बता रहे हैं मुझे आपसे जानना चाहेंगे भाई, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप जो इसको पाखंड बता रहे हैं? देखो, लोगों की सोच को तो हम बदल नहीं सकते, और जिसकी सोच ही ऐसी है तो उसका हम क्या कर सका। हाँ, हमारी नजरों में तो ना ही तो ये पाखंड है, और पाखंड कोई अपने शरीर को कष्ट दे के क्यों पाखंड करेगा, यूं बताओ। पाखंड करने के लिए तो नाड़ा लाना और करना वो कर लिया, उसमें ज्यादा पीछे बनेंगे, इससे अच्छा तो झाड़ा लगाना। हाँ, तो इससे अच्छा तो उसमें ज्यादा पीछे बनेंगे, इसमें पढ़ने में कष्ट देने में शरीर तो थोड़ी पैसा बनेगा। तो आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। हम तो अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, ये थोड़ी ना कोई वो है। जी, तो अब बात करें भाई आपके सवालों के जवाब गुरुजी ने, जो कंचननाथ के गुरुजी हैं, इन्होंने एक एक सवाल का आपका जवाब दे दिया। अब बात करेंगे अपन भाई कल कितने बजे कंचननाथ की ये तपस्या समाप्त होगी? ये तपस्या कल कंचननाथ की 7 बजे पूरी हो जाएगी, और फिर कंचननाथ को उठा के इसमें से निकाला जाएगा। निकालने के बाद फिर इसका स्नान ध्यान होगा, हवन होगा, फिर उसके बाद कन्या पूजन होगा, और फिर यानी भंडारा भी लगाया जाएगा। पब्लिक का भंडारा भी चलेगा। जिसमें गुरथली और बाणा दो नजदीक के गांव हैं, क्या दोनों गांव का न्योता है? हाँ जी, दोनों गांव का न्योता है। आसपास के गांव के भी लोग आएंगे, जी जी। ऐसी बात नहीं है। सुरजाखेड़ा से भी आएंगे, देखो हमारा गाला सा गांव भी लगता है, उसके भी आएंगे, ये आएंगे यानी कि बाकी। जो आसपास के सभी गांव हैं उनको आपने इनवाइट किया है, और आप कोई भी, क्योंकि भंडारा है कोई भी आ सकता है। बिल्कुल, कोई भी आ सकता है, भंडारा है। मैं तो सभी से कहती हूँ भी कल कंचननाथ जी को बाहर निकाला जा रहा है, कल कंचननाथ की तपस्या पूर्ण हो जाएगी, तो भंडारे में शामिल हो सब मिलके, और कंचननाथ को यानी हौसला दो, ताकि या कुछ करके दिखा सके पब्लिक को। तो ऐसे इसके लिए कमेंट ना करो, हौसला दोगे तो या कुछ करके दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं। एक वीडियो और उसमें आप से पूछा जाने लग रहा है गुरुजी कि कंचननाथ तो करोड़ों की संपत्ति की मालिक है, और लोग फिर भी कह रहे हैं कि पैसा इकट्ठा करने के लिए। देखो, अब वही तो बात है, लोगों की सोच को नहीं बदल सकते आप। अब हमारे भाणे गांव के ही बैठे हैं, इन्हीं से ही पूछ लो, हम कितना तो यानी मांगने जामा, कितना पैसे खातर मरा। हाँ, हम तो पैसे की तरफ तो हम देखते भी को नहीं। पैसे इकट्ठा करना तो दूर की बात है, यूं पैसे इकट्ठा करना होता तो भंडारा का नाम पर हम चंदा इकट्ठा करते होते, तो हमने तो कोई चंदा इकट्ठा नहीं करिया। तो गुरुजी क्या कहना चाहेंगे कल के लिए? कल के लिए यही कहेंगे कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में भंडारे पे पहुंचे और कंचननाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो कंचननाथ से बात कर सकते हैं जी? तो वही कंचननाथ से भी हम बात करेंगे, और आपके जितने भी सवाल हैं सारे सवालों के जवाब भी आप तक प्राप्त करेंगे। आदेश जी, आदेश। तबीयत ठीक है जी आपकी? हाँ ठीक है। क्योंकि आपने लगभग 200 के आसपास घंटे हो गए हैं। हाँ ठीक है। कोई शरीर में कमजोरी वगैरह? नहीं, कोई कमजोरी। तपस्या सही चल रही है? हाँ सही चल रही। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपके और गुरुजी को लेके कमेंट कर रहे हैं भाई पैसा कमाने के लिए पाखंड फिर शुरू कर दिया, ये क्या कहेंगे इसको? देखो भाई, लोगों की सोच को तो हम बदल नहीं सकते। लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे। अगर हम कुछ करेंगे भी नहीं तो भी कहेंगे, अगर कुछ करेंगे तो भी कहेंगे। देखो, लोगों की सोच को हम बदल नहीं सकते। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ भाई, इस चीज़ को पाखंड ना कहे। ये पाखंड नहीं है, अपने शरीर को कष्ट देकर कोई पाखंड थोड़ा ना बोल सकता है इस चीज़ को। मैं तो यही कहना चाहती हूँ भाई, इस चीज़ को पाखंड ना बोले। अगर आप पाखंड बोल रहे हो तो इस तपस्या को करके देखो, मैं तो यही कहना चाहती हूँ। तो आप लगभग 9 दिन से बिल्कुल कुछ खाए पिए इसी के अंदर है? हाँ बिल्कुल, खाए पिए इसी के अंदर हो, कुछ नहीं खाया पिया। तो शरीर में किस प्रकार की कोई कमजोरी या कोई आपको दिक्कत आई है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। माता रानी की कृपा से कोई दिक्कत नहीं आई। तपस्या भी पूर्ण होगी मेरी माता रानी के आशीर्वाद से। हाँ जी। तो कल भंडारा लगाया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कल भंडारा है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो भाई देखो, कंचननाथ ने भी स्पष्ट यही बात कही है, अगर भाई किसी ने भी पाखंड लागा है तो आप खुद आइए, और ये लगभग 216 घंटे हो जाएंगे इसने कल। आप 24 घंटे इसके अंदर बिना कुछ खाए पिए यहाँ रहिए, तो आपको पता चलेगा ये पाखंड नहीं है। उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई गई है जो लगातार इस चीज ने पाखंड बता रहे हैं।
तपस्या करना, समाधि में जाना, ये हमारे आदिकाल से शुरू है। हमारे जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ वेद लिखे हैं, वेद ग्रंथ लिखे हैं, वो भी इस प्रकार की जो तपस्या है वो कर रहे थे। भाई साहब नाम राम राम। कहाँ से आए भाई? गसों से। हाँ जी, गसों से। गसों से। पहली बार ही आए हो कि आए जाते हो? पहली बार। अच्छा, क्या 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 सोच के आए हो भाई साहब? बस वह माथा टेक जब बस तपस्या इतने दिनों तो लग रही है करना। यार लोग तो इतनी पाखंड कहे यार, तुम पढ़िया लिखा है गया मैं पाखंड वाले की बात करता इधर धरती पे सब कुछ है जी। आत्मा भी है परमात्मा भी है इवन अब किसी की आस्था करने की किसी की नहीं होती, कोई मानना है कोई ना भी मानना है, सबकी आस्था वाला अलग है। तो बड़ी बात भाई ने कही है, भाई आस्था को ठेस मत पहुंचाओ आप। कोई किसी को मान रहे हैं, कोई बालाजी को मान रहे हैं, कोई माता को मान रहे हैं, और हर घर में मैंने ये लगा है कि हर घर में माता के नवरात्रे कोई ना कोई रखता होगा। रखे नहीं भाई साहब? हर घर में जो तो लगा है, लगा नहीं जो लगा माता की। तो ये पाखंड क्यों बता रहे हैं? पॉकेट तो आप आपकी मर्जी होती है जी। है ये कोई मैन का तो कोई मानना भी जी जी किसका काम बना है, जिसका काम बना है वो तो क्यों कहो पाखंड है जी जी। क्यों जी। अच्छा, एक और बात कहूँ भाई साहब, आप मेरे को पढ़े लिखे दिखो बे मात जो कंचननाथ के गुरु जी है नहीं, पीछा इकट्ठा करने लग रही है इसके थ्रू। आप कितने पीछे यहाँ पे लेके आए? ना मैं तो अभी तक जो श्रद्धा सम्मान पा बिल्कुल, वो तो श्रद्धा होती है अपनी। कोई कोई 10 भी देता है, कोई लाख भी देता है, कोई 1000 भी देता है। आपने देखे नहीं कोई लाख 2 लाख? ना ना अपना ऐसा मैं तो पहले बार सिस्टम बनाया है। जी, जी। मतलब मैं तो भाई साहब रिक्शा चला रहा हूँ हाँ। तो अगला माथा टेक दिया अगला अपना ना, सही बात, आप काम कर रहे हो अपना। तो भाई लगातार इस वीडियो ना शेयर करते रहो, गलत कमेंट न करें। कल कंचननाथ की जो तपस्या पूर्ण होगी और भंडारा होगा तो अधिक से अधिक आप यहाँ आकर देखें, तसल्ली करें कि जो कंचननाथ है या इनके गुरु हैं कितने तो पैसे इकट्ठे करते हैं और किस प्रकार का इन्होंने पाखंड शुरू कर रखा है। जरूर कमेंट सेक्शन में जाएं, वीडियो को शेयर करते रहें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।